हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन सिंह चौहान है। मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ, विजयनगर अलवर डिस्ट्रिक्ट। मुझे 11 साल का एक्सपीरियंस है कॉरपोरेट में। और रिसेंटली मैंने जॉब छोड़ के और डिसाइड किया कि कुछ अपना बिज़नेस करना है। मैंने बहुत सर्च किया, बहुत सोचा क्या करें। फिर हमारे यहाँ पे राजस्थान में खुद की अच्छी खासी ज़मीन है, तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे आके अपनी ज़मीन डेवलप करेंगे, अपना कुछ काम शुरू करेंगे। तो हमने बहुत सोचने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद डिसाइड किया कि हम वर्मी कंपोस्ट का बिज़नेस सेटअप करेंगे। तो हम बैंगलोर से यहाँ पे शिफ्ट हुए राजस्थान में, विजयनगर में, अलवर डिस्ट्रिक्ट में। जब हम यहाँ पे आए राजस्थान में, तो हमने देखा कि हमारे बड़े पापा, चाचा, ये सब लोग खेती करते हैं और हमारे पड़ोस में रहने वाले लोग खेती करते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि वो उनको फर्टिलाइज़र की, खाद की बहुत दिक्कत हो रही है, उनको खाद मिल नहीं रही है। और उसके पीछे भी एक रीज़न है, गवर्नमेंट ने बहुत रिड्यूस कर दिया है ये खाद, केमिकल फर्टिलाइज़र से क्या होता है, एक तो आपकी ज़मीन की क्वालिटी ख़राब होती है, आपकी ज़मीन धीरे धीरे उसकी क्वालिटी रिड्यूस होती जाती है, फिर वो उतनी उपजाऊ नहीं रह जाती है। जो फसल होती है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो केमिकल फर्टिलाइज़र को धीरे धीरे बंद कर देंगे। और वो ट्राई करेंगे कि जो किसान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद यूज़ करें, वर्मी कंपोस्ट की खाद यूज़ करें, जिससे उनकी ज़मीन की क्वालिटी भी बढ़ेगी और उसकी उर्वरकता भी बढ़ेगी और उनको फसल भी अच्छी मिलेगी। और जो वर्मी कंपोस्ट खाद होती है, केचुआ खाद होती है, उसे यूज़ करने से वो जब आप पेड़ के जड़ों में डालते हैं या खेतों में डालते हैं, तो वो आपका पानी रिटेन करती है, पानी को रोक के रखती है, ताकि वो फसल को या पेड़ पौधों को अच्छे से पानी मिल सके। उसके अलावा वो जब आप मिट्टी में मिक्स करते हैं, तो वो गैप रखती है, जिससे कि जड़ों में अच्छे से हवा जा सके। और उसके अलावा जो आपके पेड़ों में कीड़े वगैरह लग जाते हैं, खेती में कीड़े वगैरह लग जाते हैं, ये खाद डालने से वो कीड़े भी नहीं आते हैं आपके पेड़ फसल को नुकसान नहीं होता है कीड़ों से। हमने डिसाइड किया कि हम अपने फर्म का नाम रुद्र ऑर्गेनिक फार्म रखेंगे। रुद्र मेरे नेफ्यू का नाम है, तो उसी के नाम पे हमने अपने फर्म का नाम रुद्र ऑर्गेनिक फार्म रखा है। तो यहाँ पे हमने टोटल 23 बेड्स लगाए हैं। और इन बेड्स की हाइट हमने रखी है, ऊंचाई रखी है 1.5 फीट, और चौड़ाई है 4 फीट, और लंबाई है 38 फीट। जैसा आप देख रहे हैं, ये टोटल 23 बेड्स लगाए हैं हमने। तो इस बेड की जो हाइट है, ये हाइट हमने रखी है 1.5 फीट, और चौड़ाई रखी है 4 फीट, और लंबाई रखी है हमने 38 फीट। तो पहले हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पे पॉलीथीन वगैरह कुछ भी नहीं बिछाया है, सीधा हमने मिट्टी के बेड बनाए, ना हमने ईंट यूज़ किए हैं, इसमें कुछ भी ब्रिक्स वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया है। सिर्फ हमने मिट्टी के साइड से मिट्टी निकाल दी, तो वो थोड़ा ऊंचा रह गया, उसका शेप बना दिया, और उसके ऊपर फिर हमने गोबर डाला, और फिर उसके ऊपर हमने केले के पत्तों से ये ढक दिया। हमारे यहाँ पे हमने देखा कि पराली यहाँ पे आसपास नहीं मिल रही थी, पराली थोड़ा दूर से लेके आनी पड़ती, और यहाँ पे केले के पत्ते आते हैं पास में मंडी में, तो हम वहाँ से केले के पत्ते लेके आ जाते हैं। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि केले के पत्ते ही ढक देंगे। और सेकंड रीज़न ये है कि जब ये केले के पत्ते गल जाते हैं, तो अर्थवॉर्म्स, केचुए इनको भी खा लेते हैं, तो वो खाद की क्वालिटी को और भी इम्प्रूव कर देता है और उसमें पोटेशियम लेवल और बढ़ा देता है। तो इसीलिए हमने केले के पत्ते यहाँ पे डाले हैं। तो अभी सर्दियों का टाइम है, यहाँ पे विंटर्स चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक दिन छोड़ के एक दिन पानी डालते हैं इनमें। हमने ये सेटअप किया था 1 जनवरी 2023।
और अभी 1 महीना हो गया है कंप्लीट। तो हमने डिसाइड किया है कि जो फर्स्ट ऊपर की लेयर है वो हम 15th फ़ेब को निकालेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा आपको दिखाता हूँ कि अभी कितनी खाद बन गई है 1 महीने के अंदर, और जब वो गोबर की खाद बनती है तो कैसी दिखती है। ये टच करने में आपको बिल्कुल ही अलग लगेगी, एकदम सॉफ्ट। ना इसमें आपको स्मेल आएगी और ना ये चिपकेगी। ये बिल्कुल जैसे आपकी चाय पत्ती होती है वैसी हो जाएगी। और जो नीचे का है वो गोबर होता है, वो थोड़ा ऐसा रहता है, वो थोड़ा टाइट रहता है। लेकिन जब इसकी खाद बन जाएगी तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, चाय पत्ती की तरह, थोड़ा भुरभुरा हो जाएगा। अब ये केले के पत्ते इसलिए ढके जाते हैं, एक तो जो यहाँ पे बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वो अर्थवॉर्म्स को हार्म ना करें, और सेकंड थिंग अर्थवॉर्म्स को हम गर्मी से बचा सकें, क्योंकि अर्थवॉर्म्स गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए केले के पत्ते ढके जाते हैं इनके ऊपर। जब ये हमने सेटअप करने का डिसाइड किया तो इसके लिए अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। जैसे बेसिक चीज़ें, जैसे खाद बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है गोबर, गोबर होना। तो हमने यहाँ पे आसपास देखा तो हमें यहाँ पे आसपास डेयरी और गौशाला मिल गई। तो हमने डिसाइड किया कि हम गौशाला से गोबर ले लेंगे। तो गोबर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बाद आती है अर्थवॉर्म्स। तो अर्थवॉर्म्स हमारे रिलेटिव हैं महेंद्रगढ़ के पास में। उन्होंने भी अपना सेटअप कर रखा, उन्हें 5 से 6 साल हो गए हैं ये बिज़नेस सेटअप किए हुए। तो हमने अर्थवॉर्म्स उनके वहाँ से लिए थे, और उन्होंने हमें हेल्प भी की थी, दीपक भैया ने ये पूरा सेटअप करने में। दीपक भैया पर्सनली आए थे और उन्होंने पूरा सेटअप करवाया। उन्होंने दिखाया कि कितने अर्थवॉर्म्स हमें एक बेड में डालने हैं और कैसे डालने हैं और कैसे इनकी केयर करनी है, कितने दिन में पानी डालना है, उन्होंने वो सब बताया था। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लिख दीजिए, तो मैं ट्राई करूँगा आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने की। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। फिर मैं आपको दिखाऊंगा जब खाद निकालते कैसे निकालते हैं, कैसे उसे छाना जाता है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। थैंक यू।